जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 3.6। इससे पीछे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को मैं समाप्त कर चुका हूं और मैं आपको पहले ही बता दूं कि त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस मैं ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। आगे अपना देख लेना प्लेलिस्ट में जा करके, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया त्रिकोणमिति पढ़ाइए, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाइए, तो मैंने आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही वो सारा चैप्टर मैं पहले ही खत्म कर दिया हूं ताकि आप लोग देख सके। ठीक है, तो आइए अब ये चैप्टर जो है इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला का पहला सवाल है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेंगे। ये भिन्न वाला समीकरण है यानी बट्टावर के समीकरण है, तो हम इसको क्या करेंगे जानते हैं ना, वो रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। तो चलो यार बदल लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मानना पड़ेगा कि चलो इधर हम मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v हमने मान लिया। राइट, ये मैंने मान लिया। अब ध्यान रखना क्या करने वाला हूं वो ध्यान देना। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1/2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2x है ना, यहाँ पे मैं आपको रफ कर रहा हूं कि जैसे 1/2x है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 गुने 1 और ये बट्टे में 2 और बट्टे में x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2x को देखिए इतना इसलिए लिखा मैंने क्योंकि x 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 से x में गुना करेंगे तो 2x होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब बताइए कि हम अब मान लिए क्या 1/x बराबर u, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1/2 है तो हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब बीच में गुना है तो गुना लिखेंगे। 1/x क्या माने हैं भाई, u माने हैं कि नहीं, तो हम लिखेंगे u। अच्छा, u से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, un होगा। इसका मतलब होगा कि u/2। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब 1/3y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुने में 1/y बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा। 3y है ना, तो 3 से y में गुना करेंगे तो 3y होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो ये हमारे पास आ गया। राइट, अब हम क्या करते हैं, 1/3 है तो भैया 1/3, बीच में गुना तो गुना, 1/y का मान दे रखा है कितना, 1/y का मान दे रखा है v, है ना, तो हम v रखेंगे। अब इस v से 1 में गुना कर देंगे तो ये v हो जाएगा यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v/3 और बराबर में 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, है कि नहीं, तो हम लिखते हैं 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, u से गुना करेंगे तो 3u, आप प्लस में 3 दूना 6, 2 से v में गुना करेंगे तो 2v। ये बट्टावर का घटा जोड़ है ना, ये नॉर्मल है, आप लोग कर लीजिएगा। आर पार गुना कीजिए ना भाई, तो आर पार गुना करेंगे तो क्या होगा, इस 1 से सभी में गुना तो ये हो जाएगा 3u प्लस में 2v बराबर में 6 दूनी कितना हो जाएगा भाई 12। इसको हम रख देंगे समीकरण 1, मान लिए समीकरण 1। चलो ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर वही करते हैं समीकरण 2 के लिए। अब समीकरण 2 में देखिए 1/3x को हम क्या लिख सकते हैं, वही जो मैंने समझाया कि u/ आप इसको 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं, या हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे साइन दे सकते हैं। प्लस 1/2y को हम क्या लिख सकते हैं, v/2, बिल्कुल वही है, सेम मैंने किया, और बराबर में 13 भैया 6। ये तो समझ में आ गया, मैंने पहले इसको समझाया, उसी तरह इसको भी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 दूना 6, 2 से u में गुना करेंगे तो 2u प्लस में 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 3v बराबर में 13/6। राइट, ये 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, अब ये 2u प्लस के 3v बराबर में हो गया 13, हो गया ना 13। इसको हम लिख देंगे क्या, समीकरण 2। क्या लिख देंगे भैया, समीकरण 2, समीकरण 1 एंड ये समीकरण 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो विलोपन विधि कहता है क्या कि किसी एक मान को बराबर कर लो, या u वाले को या फिर v वाले को, किसी को बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर दे और समीकरण
2 में कितना से गुना कर दे, 3 से गुना कर दे तो ये बराबर हो जाएगा। चलो 2 से इस सब में गुना करेंगे तो 3 दूना 6u और प्लस में 2 दूना 4v और बराबर में 12 दूना 24, राइट। 3 से इसमें गुना करो, 3 दूना 6u और प्लस में 3 तिहाई 9v और बराबर में 13 तिहाई 39, है ना। सबको गुना कर दिया। अब हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं घटाने पर। और घटाने पर जब ये लिखिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ई प्लस का है तो ई माइनस का, ई प्लस का तो ई माइनस का, ई हो प्लस का है तो ई हो माइनस का। ई कट जाएगा, लो ई चला से ई चला कट गया। अब 4v में से 9v घटेगा भैया तो कितना बचेगा, माइनस के 5v बचेगा। अब बराबर 24 में से 39 घटाओ तो 9 में से 4 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, माइनस का हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा माइनस क्यों हो जाता है। देखिए 24 का प्लस का माइनस का 39 है, तो जो बड़ा संख्या होगा उसका चिन्ह हमें लिखना पड़ता है। तो देखिए बड़ा संख्या 39 है, अब 39 का चिन्ह मैंने रख दिया, माइनस का था इसलिए माइनस का रख दिया। जैसे 2 प्लस में 2 या 3 रखिएगा, ठीक है, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। चिन्ह किसका बड़ा, 3 का क्या है वो प्लस में, तो हम प्लस लिख दिए। ये जो प्लस छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह। उसी तरह 2 और माइनस के 3 रहेगा तो क्या करेंगे, 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। मतलब 3 में से 2 घटाएंगे, 2 में से तो घटेगा नहीं, तो 3 में से 2 घटा देंगे 1 लिख देंगे। और 3 क्या है, संख्या बड़ा है और इसका चिन्ह क्या माइनस का है तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 तिहाई 15 काटो तो v की वैल्यू आ गई भैया 3, ठीक है। अब v का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 किसी में भी रख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं कि v का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं v का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में लिख देना रखने पर। तो एक हमारे पास ये है, ये क्या है 3 क्या है u है, तो 3u अब प्लस के, ठीक है, प्लस के 2v, तो 2 और गुने में v की वैल्यू कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3, ओके। अब बराबर में कितना है 12, तो हम लिखेंगे 12, ठीक है। मैंने लिख दिया, बेटा बाहर जाओ। तो बराबर में क्या हो गया 12, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कैलसी कर लेते हैं, है ना। 3u बराबर में 12, 3 दूना 6 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6, तो 3u बराबर में 12 में से 6 गया तो 6, 3 दूना 6 कट गया तो u की वैल्यू आ गई 2, राइट, u की वैल्यू 2। अब v की वैल्यू 3, u की वैल्यू 2 आ गया, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जो हम मान रखे हैं कि 1/x बराबर u है, 1/y बराबर v, हम इसी में मान ही पुट करें। v के जगह पे ये 3 है तो 3 यहाँ पे रखेंगे, u के जगह पे 2 है तो 2 रखेंगे, आर पार गुना कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा और y का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं भैया, इसको हम मिटा देते हैं, हाँ यहाँ पे है। चलो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, ओके। अब यहीं पे हम बता देते हैं कि 1/, देख लीजिए 1/x बराबर u दिया हुआ है कि नहीं, तो 1/x बराबर u है, तो u की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम लिखेंगे 2, इसके नीचे एक छिपा रहता है, 1 आर पर गुना करो, 2 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, अब बराबर में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1, 2 गुना में पक्षांतर करेंगे तो बट्टा में, तो x की वैल्यू 1/2 आ गया, राइट। वहीं हम बात करते हैं 1/y बराबर क्या दिया गया v, तो v की वैल्यू कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3, इसको आर पार गुना करोगे तो यही आएगा y बराबर कितना आ जाएगा 1/3, कैलसी कर लेना, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये आंसर और ये आंसर दोनों आंसर आ गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भैया अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे आसान है, ठीक है। तो आओ यार सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानेंगे। चलो मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, ठीक है। देख लो ये 2/√x है, तो हमको मानना क्या पड़ेगा वो सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि माना 1/√x बराबर u, मैंने मान लिया, ठीक है। ABCD के अक्षर कोई भी मान सकते हैं, तो 1/√x बराबर u,
और 1/√y बराबर v मैंने मान लिया। ओके, ये मैंने मान लिया। तो 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v, ये मैंने माना। तो चलो अब मान तो लिया, अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान। इसको हम रैखिक युग्म में बदलेंगे, इसको भी रैखिक युग्म में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया गया। पढ़ लेना पहले नाक खोल करके, सॉरी आँख खोल करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। अगर रूट जैसे कि ये 2/√x को हम क्या लिख सकते हैं? तो जरा देखो, 2/√x को अगर हम इसको ऐसे लिखे कि 2 गुने में √x, या फिर हाँ 2 गुने में 1/√x, तो कोई दिक्कत? 2/√x को हम ये लिख सकते हैं 2 गुने 1/√x, क्योंकि 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, √x है नीचे तो √x आ जाएगा कि ना आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से युग्म समीकरण बना रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये 2 है तो हम 2 लिख देंगे। अब 1/√x है, 1/√x हम क्या माने हुए? u माने हुए, मान लेना नीचे, ठीक है। u माने हैं तो u इसमें ऐड कर दो, सॉरी गुना कर दो, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस लगाओ। 3/√y को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 1/√y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा, और √y नीचे तो √y नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 है तो 3 लिख लो, अब गुना तो गुना रहबे करेगा। 1/√y क्या माने हैं? v माने हैं, तो v लगा देंगे, क्योंकि बीच में गुना छिपा रहता है, और बराबर 2 है तो 2, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1, इक्वेशन 1। यहाँ पे हम सेम करेंगे। 4/√x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 गुने में 1/√x लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। 4 से गुना तो 4, और √x है तो √x। अब देखो इसको समीकरण बनाने के लिए, अब देखो 4 है तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। 1/√x है तो 1/√x हम क्या है माने हुए? u माने हुए, तो हम लगा देंगे u, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? 9/√y है तो 9 गुने में 1/√y, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 9 है तो 9 लिखो, और 1/√y को हम क्या लिख सकते? देखिए 1/√y हमारा v है तो v, एकदम धिया पुता की तरह समझा रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये आ गया, ये समीकरण हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो? मिटा दो भाई, ठीक है। तो चलो हम मिटा देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, मैंने मिटा दिया। अब मिटाने के बाद हम क्या करेंगे भैया? हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? वही लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, समीकरण 1 तथा 2 से हम लिखे, तो समीकरण 1 लिख लो पहले कि यहाँ पे है 2u प्लस के 3v बराबर 2, ओके। और फिर क्या है? 4u प्लस के 9v, और सॉरी प्लस नहीं माइनस, घोर अनर्थ हो जाता, बराबर में -1। ये समीकरण 2 हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? किसी, जैसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, किसी एक मान को बराबर कर लेना होगा। या तो u वाले को करिए या v वाले को बराबर कीजिए। हम u वाले को बराबर कर लेते हैं, तो u वाले को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। दूसरा में गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4u हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6v हो जाएगा, बराबर में 2 दूना 4 हो जाएगा। ये जैसा है ज्यों का त्यों रख दो। 4u दोनों तरह के हम 4 लिख देते हैं, तो नो प्रॉब्लम। माइनस से 9v बराबर में -1 लिख देते हैं। घटाने पर जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह में नो चेंजिंग, सॉरी चिन्ह बदलेगा। जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो घटाने पर लिखे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा। तो एक माइनस का एक प्लस का हवा में उड़ गया, ठीक है। अब 6v 9v कितना हो गया? 15v। 15v हो गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 15v। अब बराबर में 4 और 1 जोड़ेंगे तब 5 होगा, है कि नहीं। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 15v है ना, तो ये है 15v बराबर में कितना? 5। इसीलिए v बराबर कितना होगा? 5/15। काटो, 5 तिहाई 15, कट गया 1 ऊपर। v की वैल्यू आ गई 1/3, है कि नहीं। 1/3 आ गया। अब 1/3 माना है v का,
यही v का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे u का मान आ जाएगा। तो हम v का मान इधर साइड में लिख लेते हैं। कहाँ लिख दे, इधर इधर कॉर्नर पर लिख लेते हैं कि v का मान जो है भैया 1/3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो मार लो, क्योंकि v का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम रखने वाले हैं, तो मार लो यार। तो यार अब हम लिखते हैं कि समीकरण v का मान है ना, v का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में हम रख रहे हैं भैया। तो 1 हमारे पास क्या है, 1 ये है ना, तो 1 ये है, तो देखो 2u है, तो हम लिखेंगे 2u प्लस तो प्लस 3 गुने v की वैल्यू कितना, v का वैल्यू 2 है ना, सॉरी v का वैल्यू हम कितना 1/3 निकाले हैं, तो 1/3 रख देंगे, अब बराबर 2 है तो 2, 3 एकम 3 कट गया ना रे, तो 2u प्लस में कितना हो जाएगा 1 है तो 1 बराबर में 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 है तो 2 प्लस का 1 है, पक्षांतर करें तो माइनस का 1 और 2 गुना में रहेगा तो ये आ जाएगा बटा में, डायरेक्ट कर दिए हैं। तो u बराबर, u की वैल्यू कितना 2 में से किया तो कितना 1, तो 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास u की वैल्यू और वो हमारे पास v की वैल्यू। तो अब हम आपको समझाते हैं कि हम माने हैं 1/√x बराबर u, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/√x बराबर u। ठीक है, u मैंने लिखा। अब देखिए u की वैल्यू कितना 1/2 है, हम लिखते हैं 1/√x अब बराबर u की वैल्यू 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r पर गुना कर लेंगे, क्रॉस √x से 1 में गुना करेंगे तो √x होगा, अब बराबर में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लिखेंगे वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये भी वर्ग हो जाएगा, ये हो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग हो गया, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये x बचेगा, अब बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, तो x की वैल्यू आ गई भैया 4। ठीक है, अब ठीक उसी तरह हम यहाँ 1/√y बराबर v माने हुए हैं, तो 1/√y बराबर v, तो हम लिखेंगे v। अब देखिए v की जो वैल्यू है कितनी है, v की वैल्यू हम 1/3 लिखे हुए हैं, तो हम 1/√y है ना बराबर v की वैल्यू 1/3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, r पर गुना कर √y से 1 में गुना करेंगे तो √y, अब बराबर 3 से 1 में गुना करेंगे 3, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर लिख लो रे भाई, तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये y बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना 3 तिहाई 9, ये हमारे पास y का मान 9 और x का मान 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। भैया आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो, समझ गए ना, समझ में आया तो वीडियो मतलब लाइक कर देना। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना, कंडीशन पढ़ लो कि रैखिक युग में पहले बदल लेना है, तो इसको रैखिक समीकरण के युग में बदल लेना है। तो कैसे बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा को हटाएंगे। तो बट्टा को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा कि मान लें अगर 1/x बराबर u, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये मैंने मान लिया। अब यहाँ से समीकरण हम प्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि ये 4/x है, ये 1/x बराबर u है, तो 4/x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम आपको समझाएं कि 4/x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर कि 1/x और गुने में 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से 1 में गुना करेंगे 4 होगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा। तो हमने मान रखा है कि 1/x बराबर u, तो यहाँ पर अगर u आएगा, u से 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा 4u हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 4u, अब प्लस में ये 3y है तो 3y रहने दो और बराबर में 14, ये समीकरण 1 मान लो। यहाँ भी आप मान सकते हो, जैसे 1/x बराबर u माने हैं, तो इस 3/x को क्या लिख सकते हैं, 4/x को हम 4u लिखे हैं, तो 3/x को हम क्या लिख सकते हैं, 3u नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3u और माइनस के 4y बराबर में 23, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, बहुत आसान है, इसको समीकरण 2 मान लो और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, विलोपन विधि से हम सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि से क्या करता है कि कोई एक मान को बराबर करना होता है, तो कोई एक मान को बराबर कर लेते हैं, u वाले को बराबर करो या y वाले को बराबर करो, किसी को बराबर कर लो, तो हम u वाले को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुना कर दें और समीकरण 2 में अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा एक मान, u वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 में गुना करो तो 4 × 3 = 12u
अब प्लस में 3 तिहाई 9y बराबर में 14 तिहाई 42 हो जाएगा। हो गया। अब इसको गुना करो, 4 से 3 में गुना करेंगे तो 12u हो जाएगा। समीकरण दूसरा का गुना हो रहा है, ठीक है। माइनस तो माइनस 4 चौके 16y हो जाएगा और बराबर में ये हो जाएगा कितना 23 चौक, है ना। तो 23 चौक गुना करेंगे तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 92 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, राइट। चलो अब लिख देते हैं घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा भैया। 12u से 12u कैंसिल, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25y और बराबर देखिए 92 में से 42 यानी 42 में से 92 घटेगा तो माइनस के 50 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, है ना। 2 में से 2 गया था 0, 9 में से आ गया था 5, अब 25 दूना 50 काट दो तो y की जो वैल्यू आ गई वो माइनस का 2 आ गया। तो y बराबर जो आ गया वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे पास आंसर होगा y बराबर माइनस का 2 है, ठीक है ये आंसर। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, u का मान निकल जाएगा। तो y का मान आप लिखो, y का मान भैया समीकरण 1 में रख देते, 1 में रखने पर राइट। तो 1 हमारे पास क्या है, तो 1 हमारे पास यहाँ समीकरण ये वाला है 4u + 3y बराबर 14। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और u और प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए समीकरण प्लस है तो प्लस 3y है तो लिखो 3 और गुने में y के जगह पे माइनस का 2, ठीक है, और बराबर में 14 है तो 14 लिख लो। अब यहाँ से कैंसिल करो, 4u है तो 4u लिखो, बराबर में ये 14 है तो 14 लिख लो। अब देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का 6 होगा, प्लस माइनस तो माइनस होगा। अब माइनस वाला बराबर से इधर खींचेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा बिल्कुल। तो 4u बराबर क्या हो जाएगा, 14 और 6 20 हो जाएगा। काटो, 4 पंचे 20 कट गया, है ना। तो u की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ u की वैल्यू तो आ गई 5 लेकिन y की वैल्यू नहीं आई, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सॉरी x की वैल्यू y की तो निकला हुआ, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो माने थे हम क्या 1/x बराबर u, है ना। अतः 1/x बराबर क्या माने थे u, तो 1/x लिखेंगे और u की वैल्यू कितना आ रहा है 5, तो हम 5 लिख लेंगे। इसके नीचे एक शिव है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो तो ये होगा 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5x, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, इसीलिए x बराबर क्या 1 है तो 1 और 5 गुना है तो बट्टा में आ जाएगा, है ना। तो 1x की जो वैल्यू आ गई 1/5 और y की वैल्यू आ गई -2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करना। और तो यार मैं लेकर के आ गया हूँ एक और सवाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.6 का पहला का आप चौथा सवाल कह सकते हैं। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कर दिया है। नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ठीक है, या प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है और इस समीकरण को पहले हम रैखिक समीकरण के युग में बदल लेंगे, उसके बाद आसानी से x y के वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको बदलने के लिए हमें मानना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है ना, तो हम मान लेते हैं कि मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे 5/x - 1 है तो आप क्या 5/x - 1 को क्या लिख सकते हो, जैसे 5/x - 1 है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 गुने 1/x - 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 ही होगा, वही रह जाएगा, लिख सकते हो। वही हम y - 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुने में 1/y - 2, ये हम लिख सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम लिखें कि माना, क्या लिखेंगे माना, तो यार यहाँ पे हम लिख देते कि माना पहला में जैसे कि 1/x है ना, 1/x - 1 बराबर u और 1 में y - 2 बराबर में v, ये मैंने मान लिया। अब इस दोनों से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कैसे देखिए, जैसे 1/x - 1 बराबर u है, तो जैसे 5/x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5/x - 1 को हम इतना में गुना किए हैं, 5 है तो हम 5 लिख सकते हैं,
ठीक है। 1/x - 1 बराबर क्या माने हैं, u माने हैं, तो हम u लिख सकते हैं। आगे प्लस है समीकरण में तो प्लस डालिए। 1/y - 2 बराबर हम क्या माने हैं, तो यहाँ पे देखो 1/y - 2 बराबर हम u माने हैं, देखिए v माने हैं, तो हम v रख सकते हैं और बराबर में ये 2 है तो 2 रख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6u, ठीक है, और माइनस के ये हो जाएगा 3v बराबर में 1, ये समीकरण 2, क्योंकि सेम वही है, इसी पे आप देख सकते हो लगा करके वही आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक को बराबर करना होगा। अगर हम इसको बराबर कर ले तो इस समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो ये 3v है, 3 से गुना कर देंगे तो ये 3v बराबर हो जाएगा। गुना करो, 3 पचे 15u, सभी में गुना करना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस, 3 से v में गुना करेंगे तो 3v बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। तो ये समीकरण 1 है। अब ये दूसरा वाला यहाँ जैसा है तैसा लिख दो, 6u माइनस के 3v बराबर में 1, ठीक है। अब लिख दो घटाने पर, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर लिखो, क्योंकि घटाने पर लिखोगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल, जैसे ही माइनस वाला तो प्लस हो जाता है, तो ये कटता नहीं, हमें काटना पड़ता है, विलोपन विधि में लुप्त करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में कैंसिल, कट गया। 15u 6u जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21u होगा, और बराबर में 6 कितना होगा, 7 होगा। इसीलिए u बराबर क्या होगा, इसको काट सकते हो, 7 या 21, कट गया, एक इधर जाएगा, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा 3u बराबर में 1, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3u बराबर में 1, इसीलिए u बराबर में 1 और बट्टे में 3 गुना में तो बट्टा में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, u का वैल्यू। आंसर तो अभी नहीं है, ये u का वैल्यू आ गया, ठीक है, u का वैल्यू आ गया। अब u का मान हम लिख देंगे, u का मान समीकरण किसमें, 1 में। तो एक हमारे पास क्या है, तो एक ये वाला है ना, जैसे कि 5u है तो हाँ रख देते हैं 5, और गुने में u की वैल्यू कितना नहीं, 1/3 है, तो हम लिखेंगे 1/3, और प्लस का v बराबर में 2, यही तो है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे v है तो v लिखो, बराबर में 2 है तो 2 लिख दो। अब देखो प्लस का ये पूरा है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 5 × 5 और बट्टे में 3, इसका बट्टा पर के घटाव कर लो, 3 एलसीएम, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, और माइनस के ये हो जाएगा 5, तो v की वैल्यू हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1 और बट्टा में 3। तो आपने देखा v की वैल्यू कितना आ गया, 1/3, और u की वैल्यू भी 1/3 आ गया, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देख लो। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप माने हुए हैं क्या पहले से कि 1/x - u बराबर u माने हुए ना, 1/x - 1 बराबर u, है ना, वही ना माने हुए। तो हम लिखेंगे 1/x - 1 बराबर u है। यहाँ से हल करते हैं तो 1/x - 1 बराबर u की वैल्यू कितना भैया, 1/3, तो हम लिखेंगे 1/3, आर पार गुना कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 है तो 3, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो x की वैल्यू हो गई भैया 4, ठीक है। तो x का मान 4 निकल गया। अब हम y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1/y - 2 बराबर v माने हुए ना, तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे 1/y - 2 बराबर v माने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/y - 2 बराबर v के मान कितना है, 1/3 है, तो हम लिखेंगे 1/3, ठीक है, हमने लिख दिया v की वैल्यू। आर पार गुना कर लो, इसमें समय गुना करेंगे, y - 2 बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 है तो 3, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 2, तो y की वैल्यू हो गया 3 आएगा, 3 2 5, तो y का मान आ गया भैया 5 और x का मान आ गया 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। वीडियो पसंद है तो लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, 2 इक्वेशन, और दोनों को पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेना है और उसके बाद सॉल्व करना है। ये बट्टा के रूप में है तो बट्टा को गोली मारो ना, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा, यूनिक करना पड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स वाई है, इन सभी के बट्टे में एक्स वाई है,
तो क्या हम अलग अलग बट्टे में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 7x और बट्टे में xy हम लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल। ये बीच में माइनस है तो माइनस रखो, ये 2y है तो 2y लिखो और बट्टे में xy लिख दो, बराबर में 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ से देखिए ये बट्टा में यानी x और ये बट्टे में भी xy है, तो ये x x कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ई चेला से ई चेला को काट दो, कट गया। यहाँ भी देखिए ई चेला को ई चेला से काट दीजिए, कट गया। तो हमारे पास बचा 7 बटा के y और माइनस के 2 बटा x, ये बचा बराबर में 5, राइट। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के बट्टे में रख सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बट्टे में पहले से है। तो इसको लिख सकते हैं 8x बट्टे में xy, और ये माइनस है तो माइनस, और 7y बट्टे में, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत दे दिया, ये माइनस नहीं प्लस होगा, ओके, xy बराबर 15 है तो ओ, ये y भी है ना तो y भी लिखो, बराबर में 15। अब वही करना है, चेला से चेला काट दो, गुरु बच जाएगा। भैया ये चेला से चेला काट दो, ये चेला से ये चेला काट दो, तो हमारे पास बचा 8 और बट्टे में y, तो हम लिखेंगे 8 बट्टे में y और माइनस का 7 बट्टे में ये x बचा और बराबर में 15। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। अब यहाँ से हमें कुछ मानना पड़ेगा क्या? जैसे कि अगर मान ले कि यहाँ पे कि जैसे 7 बट्टा वाई है, तो आप 7 बट्टा वाई को क्या लिख सकते हो? तो आप इसे लिख सकते हो कि 7 गुने 1 बट्टा वाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 होगा और बट्टे में वाई तो वाई है, लिख दोगे। अब ये 2 बट्टे x है ना, तो 2 बट्टे x को क्या लिख सकते हो? अच्छा 7 बट्टे इतना लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें पहले मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना इसमें अगर लिख दे कि 1 बट्टे वाई बराबर अगर हम u मान लेते हैं, ठीक है, और 1 बट्टे x बराबर में हम क्या मान ले? v मान ले, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये मानना ही पड़ेगा इस समीकरण में। तो हम मान लिए। अब हमें करना क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे कि 7 बट्टे वाई को हम क्या लिखे हैं? 7 बट्टे वाई के 7 गुने 1 बट्टा वाई लिख सकते हैं। तो उसी तरह हम 1 बट्टा वाई बराबर u माने हैं, तो ये 7 है तो हम लिखेंगे क्या? 7, और बीच में गुना है तो गुना तो छिपा ही रहेगा। 1 बट्टे वाई के जगह पे क्या हो जाएगा? u, क्योंकि 1 बट्टे वाई बराबर u माने हैं, तो 7 बट्टे वाई को हम लिख सकते हैं 7u, माइनस तो माइनस। अब देखो 1 बट्टे x बराबर माने v है ना, तो 1 बट्टे x बराबर माने v, तो देखिए 2 बट्टे x है ना, तो 2 बट्टे x को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने में 1 बट्टा x, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 है तो 2 लिखो, और 1 बट्टा x की वैल्यू कितना माने हैं? v माने हैं, तो इसमें v लग जाएगा, बराबर में 5। इसको मान लो समीकरण 1 मान लिया मैंने। अब उसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? वही करेंगे, 8 गुने 1 बट्टा वाई, तो हम लिख सकते हैं 8u, और माइनस के 7 बट्टे x है तो इसको लिख सकते हैं 7v बराबर में 15। भैया समीकरण ये हो गया 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। चलो हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, ठीक है। जो मेन समीकरण है उसको हम बचा के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? चलो हम तो इस सब को सोल्व करके इतना लिया है। तो समीकरण हमारे पास 7u माइनस 2v बराबर 5 है पहला, और ये दूसरा। हम इसको विलोपन विधि से भैया सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से अगर आप सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करोगे विलोपन विधि से, तो हमें कोई एक मान को गैप करना पड़ेगा, क्योंकि विलोपन विधि का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। और लुप्तीकरण विधि जब नामे है तो लुप्त यानी गैप करना, तो एक मान को गैप कर देना है, या तो v वाले को गैप करो या u वाले को गैप करो। गैप करने के लिए किसी एक मान को बराबर करना पड़ेगा। अच्छा हम v को बराबर करेंगे तो ये 2v है, इधर 7v है, बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो समीकरण 1 में 7 से गुना कर दो, और समीकरण 2 में 2 से गुना कर दो। तो इसमें हम गुना कर देते हैं 7 में, और इसमें गुना कर देते हैं 2 से, बराबर हो जाएगा। चलो गुना करो, 7 सते 49 u हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 7 दूना 14 v हो जाएगा, बराबर 7 पचे 35 भैया, ठीक है। इसको गुना करो तो 8 दूना 16u माइनस 7 दूना 14v और बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल हो गया।
अब मैं तो घोर अपराध कर रहा है। कर क्या रहा है यहाँ पे? 7u माइनस 2v बराबर 5 है ना। हाँ, तो इस समीकरण में चेक कर लेता हूँ, शायद ये वाला माइनस का, नहीं तो एक प्लस का एक माइनस का होगा मेरे ख्याल से। मैं चेक कर लेता हूँ कौन वाला है माइनस का, कौन वाला है प्लस का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिखा नहीं होगा है ना। तो हाँ, 7x माइनस 2y बटे XY है, तो ये वाला माइनस का है, ठीक है। और वो वाला जो है 8 वाला, ये प्लस का है, तो हम प्लस लिखेंगे। चलिए, इतना से गलती हो जाता पूरा सवाल है, तो ये हो जाएगा 16 वाला प्लस। अब हम क्या करते हैं, लिख देंगे जोड़ने पर। अब जोड़ने पर लिखेंगे ना तो क्या होगा, ये जो है ना चिन्ह नहीं मतलब बदलेगा। जोड़ने पर लिख देंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन घटाने पर लिखेंगे तो बदल जाएगा। घटाने पर लिख दे प्लस का तो माइनस हो जाता है, प्लस तो माइनस हो जाता है ना। जोड़ने पर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ये चेला से ये चेला कट गया, ये गुरु को जोड़ो तो ये हो जाएगा भैया कितना ये 50 है, मतलब 65 होगा। 65u बराबर में 30 और 35 को ऐड करो तो कितना होगा भाई? ये भी हो जाएगा 65 है ना। 65 एकम 65 कट गया, u की वैल्यू आ गई भैया 1, ठीक है। अब u का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मान बिल्कुल आ जाएगा। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कि u का मान किस में रख दें भैया? समीकरण में कौन में रख दें? समीकरण 1 में रख देते हैं या ना, 1 में रखने पर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हमारे पास क्या है? ये है ना। चलो 7u है, बीच में गुना का संबंध होता है u की वजह से, तो u की वैल्यू कितना है? 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। माइनस तो माइनस, 2 है तो 2, और गुणे में v की वैल्यू कितना है? तो v की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, निकालना है तो v रख दो, बराबर 5 है तो 5। 7 एकम 7, ये 2v है तो 2v माइनस का बराबर 5 है तो 5, प्लस का 7 इधर गया तो माइनस का 7, माइनस 2v बराबर 5 में 7 गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये चला से ये चला कटा, एक मरतबे। v की वैल्यू आ गई भैया 1, ठीक है। v की वैल्यू 1, u की वैल्यू 1। अब इस इक्वेशन को मिटा देते हैं। अब हमने जो माना था 1/y बराबर u, ठीक है। तो 1/y और बराबर u की वैल्यू कितना है? 1 है ना, तो हम लिखेंगे हाँ 1 ही है यहाँ पे, u की वैल्यू 1, तो हम 1 लिखेंगे। इसके नीचे 1, y से 1 में गुना करो तो y, और 1 से 1 में गुना करो तो 1। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, आ गया ना। अब उसी तरह हम एक और माने थे कि 1/x बराबर v। अब देखो v की वैल्यू हम क्या निकाले थे? 1/x, v की वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे 1, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। आर पार गुना कर लो, x बराबर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। ये हमारे पास भैया आंसर आ गया। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये आंसर आया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करो। बाकी जितने भी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणनखंड विधि, उस सबको तो मैं बता चुका हूँ। अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ विलोपन विधि से। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम विलोपन विधि से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कोई एक मान को बराबर करना होता है, तब जाके हम उस मान को यानी लुप्त कर सकते हैं, क्योंकि विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। तो कोई एक मान को यहाँ पे गायब करना पड़ेगा, बोले तो लुप्त करना पड़ेगा। अगर x वाले को गायब करना चाहते हैं तो इधर x वाले को बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों को, ठीक है। y वाले को गायब करना चाहते हैं तो दोनों साइड y वाले बराबर होना चाहिए अंक में। तो जैसा कि 6x है, इधर 2x है, तो दोनों को बराबर करने के लिए किस में कितना से गुना करना पड़ेगा? तो समीकरण 2 में हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 6x, तो 6x लिखो, प्लस के 3y तो 3y, और बराबर 6xy तो 6xy। हम समीकरण 2 में 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस के 4 तिहाई 12y हो जाएगा, और बराबर में ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 और xy हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, समीकरण ये ऊपर वाले 1 है और ये समीकरण 2 है। देखो यहाँ पे दोनों मान बराबर हो गया, बराबर है तो आप क्या कर दो? घटाने पर लिख दो। अब घटाने पर लिखता है तो चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, ई चेला से ही चेला कैंसिल हो गया।
3y में से मतलब 3y प्लस क्या माइनस के 12y, तो 3y में से 12y घट रहा है तो माइनस के कितना होगा 9 3 12 है ना, तो माइनस के 9y हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा माइनस के 15 यानी 9 6 15 9xy हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये देखिए आप इसे y से y कैंसिल कर सकते हैं, 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ एक मरतबे कटेगा, तो यहाँ x की जो वैल्यू आ गई बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 1। अब यही x का मान अगर समीकरण हम 2 में रख देते हैं, अगर यहाँ पे लिख देना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि मतलब x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 हमारे पास ये है, तो 2 हमारे पास 2x है, तो 2 और गुने में x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, और प्लस के 4y है तो 4y लिखो, बराबर में 5xy है तो 5 गुने x की जगह पे कितना लिखोगे, x की जगह पे 1 लिखोगे तो 1 लिखो, और गुने में y है तो y लिख दो। चलो 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 और प्लस में 4y है तो 4y, और बराबर में कितना होगा 5y, राइट। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 4y है तो हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है 4y, और ये प्लस का 5y पक्षांतर में तो माइनस के 5y हो जाएगा, बराबर में ये क्या है प्लस का 2 है, पक्षांतर लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। या इसे ऐसे लिख 4y में से 5y घटेगा तो माइनस के 1y, बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए हमारे पास y की वैल्यू कितना आ गई 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, y का मान 2 और x का मान 1। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओके। यहाँ पे देख लो प्रश्नावली 3.6 का पहला का 7वां सवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लो, बहुत आसान है समझना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन सभी को मैं सॉल्व कर चुका हूं, और इससे आगे वाले चैप्टर जैसे त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने पूरा खत्म कर दिया है, प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ लेना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, और ये जो हमारा समीकरण दिया गया है ये भिन्न वाला समीकरण है। तो भिन्न वाले समीकरण को हम क्या करेंगे, सीधी लाइन वाले समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलो हम मान लेते हैं। मानना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देख लो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई सेम है सभी, इसमें भी और इसमें भी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे लिखेंगे माना 1 में x प्लस के y बराबर में हम मान लेते हैं u, और 1 x माइनस के y बराबर मान लेते हैं v। ये मैंने मान लिया। तब इस पे हम इस समीकरण को भी तुलना कर लेते हैं। 10 क्या है, x प्लस के y है। अच्छा, 10 गुने में 1 करेंगे तो क्या होगा, 10 ना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गौर से देखोगे यहाँ पे तो ये नजर आएगा 1 में x प्लस के y। हमने क्या माना है कि 1 x प्लस के y बराबर u। तो ये 10 है तो हम लिख सकते हैं इसको 10। ठीक है, अब 1 x प्लस के y बराबर में u माने हैं, तो यहाँ पे देखो 1 x प्लस के y है ना, तो इस पूरे के बदले में हम u लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं u। लिख दिया मैंने। प्लस है तो प्लस। अच्छा, 2 गुने में 1 करेंगे तो कोई दिक्कत 2 ना होगा, तो ये 2 है तो हम 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 में x माइनस वाई, तो 1 x माइनस वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 x माइनस वाई की जगह पे v माने हैं तो v लिख सकते हैं। बराबर 4 है तो 4, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। मान लिया मैंने। ठीक है, इसमें भी वही है, 15 है तो 15 गुने में 1 क्या होगा, 15 ही होगा, 5 गुने में 1 वही होगा। तो 1 x प्लस के वाई 15 है तो 15 लिख लो। ठीक है, हम लिख लेते हैं 15, राइट। अब 1 x प्लस के वाई के जगह पे हम क्या माने हैं u, तो हम लिखेंगे u एंड माइनस 5 है तो 5 लिखो। 1 x माइनस के वाई के जगह पे v माने है ना, देख लो भाई v, तो हम लिखेंगे v बराबर में माइनस के 2, राइट। समझ गया ना, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लो, इसमें
u और v का मान निकाल लेते हैं, फिर हम x y का मान निकाल लेंगे आसानी से। तो हम कैसे निकालेंगे, किसी एक मान को बराबर कर लो। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम अभी समीकरण 2 नहीं मानते हैं, इसको भी 1 नहीं मानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। 10 और 2 में कॉमन क्या होगा, 2 तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 5u और प्लस में सिर्फ v बचेगा। कॉमन लेना मतलब सभी में भाग देना, तो 2 से भाग देंगे 10u में तो 5u होगा, प्लस तो प्लस 2 से 2u में 2v में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो v ना बचेगा, और बराबर में 4 है तो 4, इसको काटो 2 दूनी 4 कट गया ना, तो 5u इसको या करके आप लिख सकते हो। ओके, या इसको लिख सकते 5u और क्या लिखेंगे प्लस के v बराबर में 2 है तो 2 लिख दो। इसको हम मान सकते हैं, अब समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी कॉमन ले लो, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, तो ये बचेगा हमारे पास क्या 5 × 15 3u माइनस के 5 × 5 तो v और बराबर में माइनस का 2। इसको लिख सकते या 3u माइनस के v बराबर माइनस के 2, और ये 5 गुना में तो रख दो बट्टा में, ये समीकरण 1 हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1 नहीं सॉरी 2 मान लेते हैं इसको, ये 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम चलते हैं। अच्छा, समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 को घटा दे या जोड़ दे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये तो बराबर है v और v बराबर है, तो जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 और समीकरण यहाँ पे नीचे लिखना आप लोग, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख दे तो चिन्ह बदलता नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 पहले से 2 उठा के रख दो यहाँ पे 3u, ये हम यहाँ पे लिखे, नहीं तो आप स्टेप चेंज कर लेना। माइनस के v बराबर में माइनस के 2/5 है, 2/5, ये समीकरण 2 है। और यहाँ पे लिख देते हैं जोड़ने पर लिखोगे तो ध्यान रखना चिन्ह नहीं बदलेगा, और घटाने पर लिखोगे तो बदल जाएगा, ठीक है। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा, ये याद रखना। तो जोड़ने पर लिखे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये v प्लस का ये माइनस का आपस में उड़ गया, ये चला से चला। अब 5u 3u जोड़ेंगे तो कितना होगा 8u हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 2 में से तो घट रहा है बुआ, घटेगा 2/5 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 8u है तो 8u लिखो। राइट, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तरीके कथी आ गया, इसके नीचे एक छिपा रहता है, 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 ना होगा, है कि नहीं। अब 2 से हाँ तो वही कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 दूनी 10 माइनस के क्या 2, तो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं 8u और बराबर है तो बराबर, अब इसको क्या लिखते हैं 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8 ना बचेगा, बट्टे में कितना 5 है तो 5 लिखो, ठीक है। अब इसको काट भी सकते हैं नो डाउट। तो कैसे काटेंगे, जैसे आप मान लो कि इसको पूरा उधर ही लेके जाते हैं, u है तो u लिख लो बराबर 8/5 है तो 5, गुना में है तो ये पूरे के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u है तो u बराबर 8/5 तो 8/5, ठीक है। अब देखिए पूरे के बट्टे में है ये 8, इसके नीचे एक छिपा रहता है, गुना भाग है तो भाग से अगर हम गुना में ले जाएंगे, तो 1 ऊपर और बट्टे में 8 हो जाएगा, 8 कम 8 कट जाएगा तो 1/5 आएगा, तो इसका वैल्यू 1/5 यानी u की वैल्यू आ गई 1/5। तो हम कहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं u बराबर 1/5 हमारे पास आ गया वैल्यू। राइट, अब u आ गया तो u का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो v का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो लो यहाँ से हम मिटा देते हैं, चलो यह समीकरण 1 2 किसी में भी आप रख सकते हो नो डाउट, ठीक है, याद रखना। चलिए यहाँ से मिटा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, u का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिख दिए 2 में रखने पर, तो 2 हमारे पास क्या 3u है, तो 3 बीच में गुना रहता है, गुना u के जगह पे कितना 1/5 तो 1/5 लिख लो, माइनस के v है तो v लिखो बराबर माइनस के 2/5 है तो 2/5 लिख लो, ठीक है, ये आ गया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस के v यहाँ पे है ना तो माइनस के v लिख लो और बराबर में माइनस के 2/5 तो 2/5 लिखो। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3/5 हो जाएगा,
3/5 है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 3/5 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने कर दिया है कि नहीं, कर दिया मैंने। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के v बराबर, ठीक है, माइनस के 2/5 और माइनस के 3/5 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। 5/-2 और -3 माइनस के 5, 5 एकम 5 कट जाएगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, -v बराबर माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई भैया 1, ठीक है, v की वैल्यू 1 और u की वैल्यू 1/5। तो इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ माने हुए हैं। क्या माने हुए हैं कि 1/x प्लस के y बराबर में क्या माने u, तो u माने हुए ये, तो u की वैल्यू कितना है हमारे पास, u की वैल्यू 1/5, तो हम डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। या r पर गुना कर लो, x प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस के y, और बराबर में 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5। इसको मान सकते हैं समीकरण 3। ये हमारे पास समीकरण 3 हो गया। बात करते हैं वहीं पे 1/, में क्या माने हुए हम, 1/, यहाँ पे देख लो, अब 1/x माइनस के y और बराबर में v माने हुए, तो v की वैल्यू कितना 1 है ना, तो 1 लिख लो। यहाँ से r पर गुना करोगे तो क्या होगा, 1 से x माइनस वाई में 1 गुना करेंगे तो x माइनस के y, और बराबर में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। इसको समीकरण 4 मान लो, ठीक है, ये 3 और ये 4। अब 3, 4 से एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल मिटा देते हैं इस साइड से, ठीक है। लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो हो जाएगा सॉल्व। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो देख लो, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 3 है x प्लस के y बराबर में 5, और 4 हमारे पास है x माइनस के y बराबर में 1, राइट। अब इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ने पर लिख देंगे। जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना। अब ये प्लस का y, ये माइनस का y आपस में कैंसिल, एगो x, दूगो x होगा, बराबर 5 है 1, 6 हो जाएगा, 2 3 6 काट दो, तो x की वैल्यू आ गई 3, राइट। अब हम x का मान समीकरण 3 या किसी में भी रख दो, 3 4 किसी में भी रख दो, तो x का मान आप लिख लेना, x का मान 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारे पास ये है ना, और ये हमारे पास क्या है, 4 है, तो मान रख लेते हैं। हाँ, तो x का मान 3 में रखेंगे तो ये समीकरण है, तो x है तो x की जगह पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 प्लस के y और बराबर में 5। एक स्टेप आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब ये y है तो y बराबर 5 है तो 5, 3 प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई भैया, 5 में से 3 गया तो 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितना आ गई, 3 और 2 हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.6 का, यहाँ पे पहला का 8वां सवाल, ठीक है। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये जो हमारे पास समीकरण है ये भिन्न वाले समीकरण है, इसको रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं, तो यानी सीधी समीकरण में बदल लेते हैं। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ मान लेंगे कि माना। अब गौर से देखोगे ये और ये कंडीशन दोनों में सेम है, इस समीकरण में भी और इस समीकरण में, दोनों में सेम है। देख लो मिला करके, ठीक है, चश्मा लगा के देख लो भाई, ओके। तो चलो यहाँ पे आप देख लो, वैसे भी दिखाई देता ही होगा, ये जरूरी है कि चश्मे लगा के दिखाई देगा, है ना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना 1/3x प्लस के y बराबर u हम मान लेते हैं, और फिर 1/3x माइनस के y बराबर v मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये मैंने मान लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए, जब 1/3x प्लस के y बराबर हम मान लें u, तो हम लिखेंगे u, बीच में प्लस है तो लिखेंगे प्लस 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई बराबर v माने हैं तो v लिखेंगे, अब बराबर 3/4 है तो 3/4 लिखेंगे, ठीक है।
ये बट्टा में है, बट्टा को हटा देंगे तो हटाने के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा ना, सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो अगर नीचे 4 है तो इन सभी में 4 से अगर गुना करें, देखो जितना नीचे रहेगा उन सभी में क्या कर देंगे, 4 से गुना कर दो, राइट। तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे, देखो बीच में गुना छिपा रहता है, और इसमें भी 4 से गुना करेंगे, यानी दोनों पक्ष में 4 से गुना। 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4u प्लस में 4v बराबर के 3। ये समीकरण 1 मान लो, राइट। अब हम आगे आते हैं, फिर हमारे पास है 1/3x प्लस के वाई, लेकिन कोष्ट में यहाँ पे 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1/3x प्लस के वाई बराबर u माने हैं। अच्छा, 1 गुने 1 ही होगा, ठीक है। अब गौर से देखोगे ये 1/2 है, 1/2 तो 1/2 लिख सकते हो, यहाँ से अलग कर रहे हैं। अब 1/3x प्लस के वाई बराबर हम क्या माने, u माने हैं, तो हम इसको बीच में गुना है तो गुना लिख लो। देखो 1/2 तो 1/2, बीच में ये गुना है तो गुना लिख लो, ठीक है। अब 1/3x प्लस के वाई, 1/3x प्लस के वाई बराबर क्या माने, u माने, तो u लिख सकते हैं। और u से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, u/2 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, होबे करेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं u/2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v/2, ठीक है, वही सेम है, माइनस वाले तो यहाँ माने हुए हैं। 1/3x माइनस वाई बराबर v, तो इसको लिख सकते हैं v/2 बराबर माइनस के 1/8। ये भिन्न के रूप में है, इसको थोड़ा ढंग से कर लेते हैं। नीचे 8 है तो सभी में क्या करो, 8 से गुना कर लो, इसमें भी 8 से गुना, इसमें भी 8 से गुना, और इसमें भी 8 से गुना। 8 है कम 8 कट गया, और इसको काट सकते हैं, 2 चौके 8 कटा, 2 चौके 8 कट गया, तो हमारे पास बचा 4u, है ना, क्या बचा 4u माइनस के v4 यानी 4v, ठीक है, इक्वल माइनस का 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो इधर हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 4u प्लस में 4v इक्वल 3, और समीकरण 2 क्या है, 4u 4 ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 4u माइनस का 4v इक्वल -1, इसको लिख देते हैं जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। अच्छा, जोड़ने पर लिखे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, जो प्लस का रहता है वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है। तो जोड़ने पर लिखे तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं, तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपस में ये कैंसिल, कट गया। अब 4u कितना होगा, 8u बराबर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, इसको काट सकते हो, तो u, इसलिए इसको लिख सकते, इसलिए u बराबर क्या लिख सकते, इसलिए u बराबर 2 और 8 गुना में तो बट्टा में जाएगा, इसको काट सकते हो, 2 चौके 8, 1 ऊपर जाएगा, तो u की जो वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है, ये u की वैल्यू 1/4 आ गई, राइट। अब u का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, v का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस साइड कि u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हमारे पास क्या है, 1 ये है पूरा, तो हम लिख लेते हैं 4u है, तो बीच में गुना रहता है, u के जगह पे कितना 1/4, तो 1/4 लिख लो, प्लस है तो प्लस, 4v बराबर कितना 3 है तो 3, 4 से 4 कैंसिल, अब ये 4v है तो 4v बराबर 3 तो 3, 1 है प्लस का रहेगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1, 4v बराबर 3 में से गया तो कितना अच्छा 2, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा 2/4, इसको काटोगे 2 दूनी 4, तो 1 ऊपर जाएगा, v की वैल्यू आ गई 1/2, तो v की वैल्यू 1/2 और u की वैल्यू 1/4। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परिवर्तन करते हैं, हम क्या करेंगे कि उस जगह को मिटाते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो भाई अगर चाहते हो तो, नो डाउट। अब हम इसको मिटा लेते हैं, ये सब पूरा हम मिटाते हैं, ठीक है, ये सब तो हो गया, इसका कहानी ख़त्म।
u की वैल्यू और v की वैल्यू मात्र बचा करके रखो, ये v ये u की वैल्यू, राइट। हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ मान करके रखे हुए पहले से 1/3x प्लस के y बराबर में u और फिर 1/3x माइनस वाई बराबर में v। तो क्या हम इसको 1/3x है, 1/3x प्लस के y यहाँ से लिख दो अब, ठीक है, बराबर u माने हैं तो u की वैल्यू कितना है 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4। आर पार गुना कर लो, एक हिस्सा में गुना 4 से इसमें गुना करो, एक हिस्सा में गुना करेंगे तो 3x प्लस के y अब बराबर 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, इसको मानो समीकरण 3, ठीक है। वही हम बात करते इधर 1/3x माइनस के y बराबर v माने हैं तो v की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लिखो, आर पार गुना कर लो भैया, गुना करेंगे तो ये क्या होगा 3x माइनस के y अब बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, ये समीकरण हो गया 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में युद्ध चलेगा, ठीक है। तो अब हम इस मान को मिटा देते हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, लिख लेना समीकरण 1 लिखिए देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 नहीं सॉरी समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, यही ना आ गया, यही युद्ध में है। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से अब लिख दिए, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है 3x प्लस के y बराबर में 4 और समीकरण 4 क्या है 3x माइनस के y बराबर में 2। दोनों में से किसी को भी उड़ा सकते हो, जोड़ने पर लिखोगे तो कोई चीज़ नहीं परिवर्तन होगा, घटाने पर लिखोगे तो ये प्लस वाला माइनस तभी उड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। लिखो ना जोड़ने पर, कौन दिक्कत है, जोड़ने पर ये जैसे जो कहते हो ये माइनस ये प्लस कट गया, 3 और 3 6x हो जाएगा बराबर में 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 1, राइट। तो x का मान 1 आ गया। अब x का मान समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख दो तो आप लिख लेना। अब x का मान समीकरण हम 3 में रख रहे हैं तो 3 है तो 3 और गुने में x की जगह पे 1 रखेंगे क्योंकि x की जगह पे 1 वैल्यू है, तो 3 और x गुना अब प्लस में y है तो y लिखो, अब बराबर में कितना है 4 है तो 4 लिख लो। चलो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 है तो 4 प्लस के 3 हो जाए, 3 में गुना करेंगे 1 से तो 3 होगा तो प्लस के 3 होगा, पक्षांतर में तो माइनस के 3। अब y की वैल्यू 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई भैया 1 और x की वैल्यू आ गई 1। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया ना समझ में आया तो भैया कमेंट करना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँगा। फिर दूसरा का पहला सवाल, इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। शायद आपको यहाँ पे 20 किलोमीटर नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमको ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको पहले हम मान लेंगे कि कहता है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो उसकी मतलब किसकी, ऋतु की। तो हम लिखेंगे कि माना क्या लिखेंगे यहाँ, माना स्थिर जल में ऋतु क्या लिखेंगे, ऋतु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल तथा धारा की चाल भी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, राइट, इतना लिख दिए। अब यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे तो गौर से देखिए कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और
धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इट मीन्स कि यहाँ जो मैंने पढ़ा कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यहाँ से एक समीकरण बनेगा, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा और हमारा एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। फॉर्मूला लिख लीजिए। दूरी क्या लिखेंगे? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने समय लिखता हूँ, समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला कंडीशन में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो दूरी हमारे पास कितना है? 20 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे 20 किलोमीटर, किलोमीटर बाद में लिख देंगे, बराबर चाल कितना है? अब हमको चाल ज्ञात करना है। तो पहला कंडीशन में देखिए कि ऋतु धारा के अनुकूल चाल। अब ये अनुकूल चाल क्या होता है? और दूसरा कंडीशन में दिया है प्रतिकूल चाल। तो पहले अनुकूल चाल से हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लो कि धारा नदी है, कोई इधर बह रही है नदी इस साइड में, और जो हमारा ऋतु जो है, हमारी ऋतु वो भी क्या करती? इसी धारा जो जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में ऋतु भी तैर रही है। तो ऋतु तैर रही है उसी दिशा में, तो ये हो गया अनुकूल चाल। अब प्रतिकूल चाल हुआ क्या कि ये इस दिशा में धारा बह रही है और ऋतु इधर से आ रही है तैरते हुए, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिकूल चाल। तो अनुकूल चाल ये हुआ कि धारा इस दिशा में बह रही है और ऋतु इसी में क्या है? इसी दिशा में तैरते जा रही है। तो ये हो गया अनुकूल चाल। अनुकूल में क्या होगा? जुटेगा। तो ऋतु की चाल हम क्या माने हुए हैं? x, ठीक है। अब प्लस में हो जाएगा धारा की चाल इसी दिशा में, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा तो दोनों जुटेगा, प्लस के y। तो ये हो गया क्या? कौन सी चाल? अनुकूल चाल। तो हम यहाँ पे चाल लिख सकते हैं क्योंकि पहला कंडीशन में अनुकूल चाल कहता है। तो हम लिखेंगे x प्लस के y अगुने समय कितना है? तो समय 2 घंटा, तो हम लिखेंगे 2 घंटा, ठीक है। अब काटो, 10 दूना 20 कट गया, दुगुना में बराबर सीधे लाएंगे तो भाग में जाएगा, है ना, काट देंगे। तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 10। तो हम इसको लिख देते हैं कि x प्लस के y बराबर में 10। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 हमने निकाल लिया। अब हम समीकरण 2 निकालेंगे प्रतिकूल चाल से। तो हम इसको मिटाते हैं पुनः, है ना, ये पुनः लिख सकते हैं इसको ऐसे, पुनः यानी दोबारा, यानी शर्त 2 के अनुसार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुनः दोबारा। अब दूसरा में कंडीशन में देखिए कि धारा के प्रतिकूल, तो वही हमारा फॉर्मूला था, वही रहेगा कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय, यही ना होता है। तो दूरी हमारे पास कितना है? तो इसमें देखोगे दूरी 4 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे 4, और बराबर में चाल कितना है? तो चाल दूसरा कंडीशन में जा रहा है, तब होगा दूसरा कंडीशन में प्रतिकूल चाल कहता है। प्रतिकूल, तो प्रतिकूल मतलब क्या हुआ कि जैसे धारा इधर बह रही है, ठीक है, और ऋतु उधर से तैरते आ रही है। तो धारा इधर इस साइड में बह रही है, ऋतु उस साइड से तैरते आ रही है। तो स्वाभाविक बात है कि जो धारा है ऋतु को क्या कर देगा? उसकी चाल को कम कर देगा, ठेल देगा, है कि नहीं। मान लो नदी बह रही है, इधर से बह रही है, तो क्या होगा? तैरने में थोड़ा कठिनाई होगी, कम स्पीड से तैरेंगे। लेकिन जिधर धारा बह रही है इसी दिशा में हम भी तैर रहे हैं, तो स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिधर इधर से धारा बह रही है, इधर से ऋतु तैरते जाएगी, तो उसका चाल क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा कि नहीं? बिल्कुल घटेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऋतु की चाल x है, तो x, और इसमें धारा की चाल इसमें से घट जाएगा, तो x माइनस के y। और समय कितना है? समय कितना लग रहा है फिर इसमें? 2 घंटा, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। इसको काट दूँ, 2 दूनी 4 कट गया, तो x माइनस के y बराबर में ये 2 इधर रख दो। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम निकालेंगे x और y का मान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, ओके। हाँ, यहाँ से हम मिटा देते हैं। ये धारा की चाल था ना, धारा की चाल। अब समीकरण लिखेंगे क्या? समीकरण 1 तथा समीकरण
2 से, राइट। तो समीकरण एक हमारे पास क्या है, x प्लस के वाई बराबर में 10, समीकरण एक। और दूसरा क्या है, x माइनस के वाई बराबर में 2, समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का ही प्लस का कट गया आपस में, x क्या हो जाएगा 2x बराबर में 10 2 12, काटिए 2 छक्के 12, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो x हम क्या माने हुए हैं कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, तो ऋतु की तैरने की चाल x है, यानी 6 किलोमीटर हो गया पर आवर। ठीक है, किलोमीटर km पर आवर। अब हमारे पास निकाल लेंगे कि अगर x का मान ये है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, 2 1 किसी में भी रख सकते हैं, एक में रखने पर ठीक है। तो एक हमारे पास ये है x प्लस के वाई बराबर 10, तो x के जगह पे हम मान कितना 6 रख सकते हैं, प्लस के वाई और बराबर में 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10, प्लस का 6 इधर आएंगे तो माइनस का 6, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 6, किलोमीटर पर आवर लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास दोनों आंसर हो गया। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.6 का दूसरा सवाल, इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं सॉल्व कर चुका हूं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ लेता हूँ। यहाँ दिया गया कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, यानी कोई काम है, उस काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन है, इस कंडीशन से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2 महिला और 5 पुरुष दोनों मिल करके किसी काम को भाई कितना दिन में पूरा कर लेता है, तो 4 दिन में पूरा कर लेता है। यहाँ दिया गया है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी एक अकेली महिला, जो काम दिया गया उस काम को एक अकेली महिला कितना समय ले सकती है और एक अकेला पुरुष कितना समय ले सकता है, वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना ठीक है, माना एक महिला इस काम को या किसी काम को, ऐसे मान सकते हैं, माना एक महिला किस काम को, तो कसीदे के काम को, है ना। तो माना एक महिला इस काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं, x दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और माना एक पुरुष इस काम को y दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ये मान लिया। अब यहाँ पे पहला कंडीशन में देख लो कि 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। तो अब यहाँ समझिए, यहाँ कुछ यूनिक है, समझने वाली बात है कि मान लो कि कोई काम हो, अगर हम काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये कोई काम होता है, कोई एक काम के नाम से हम इसे जानते हैं। कि पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि मान लो कि कोई काम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे 4 दिन में कोई एक काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो वो करेगा 1/4 काम, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। मानो कि x दिन में कोई एक काम करता है, ठीक है, x दिन में कोई एक काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x, ठीक है। अगर मान लो कि एक y दिन में कोई एक काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो वो 1/y, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, ओके। अब ये तो आप कंडीशन समझ गए, इसी कंडीशन पे हमारा पूरा चीज़ निकलेगा।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक महिला एक दिन में किया कार्य, एक महिला एक दिन में किया कार्य। अब बताइए एक महिला एक दिन में किया कार्य कितना होगा, बताओ। जब एक महिला इस काम को यानी पूरे काम को x दिन में पूरा करती है, पूरे काम को, तो एक दिन में कितना पूरा करेगी, तो वो करेगा 1/x। ओके, यानी पूरे काम को एक महिला x दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया। उसी तरह एक पुरुष एक दिन में, तो यहाँ पे हम आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दिन में किया कार्य, तो ये होगा 1/y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जरा मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं तो यहाँ पे हम समीकरण लिखेंगे कुछ इस तरीके से, हम बता रहे हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक महिला एक दिन में किया कार्य 1/x, तो कहता है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष, तो 2 महिला है तो 1/x है ना, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 2/x, तो हम लिख सकते हैं पहला कंडीशन में 2/x। ठीक है, आप मिल करके कहता है मतलब ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि 5 पुरुष भी है मिल करके, तो 5 पुरुष है, तो एक पुरुष में जो एक दिन में कार्य करता है 1/y, तो 5 पुरुष कितना दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 5/y। ठीक है, और ये दोनों मिलता है तो कितना दिन में पूरा करता है, तो ये देख लो यहाँ पे 4 दिन में पूरा करता है, तो ये हो जाएगा 1/4। क्योंकि अगर मान लो कि कोई काम है 4 दिन में कोई एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4, तो वही हमारे पास 1/4 मैंने लिखा एक दिन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, इसको ये हमारे समीकरण 1 मान सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ से एक समीकरण निकाल लो। ठीक है, आगे हम बनाएंगे, फिर हम दूसरा कंडीशन से निकाल लेते हैं। जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष, 3 महिला एवं 6 पुरुष है, तो 3/x और प्लस 6 पुरुष यानी 6/y बराबर कितना दिन में, 3 दिन में पूरा करता है, यानी 1/3 दिन हो जाएगा। ये समीकरण 2 अब यहीं से हम निकालेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, चलो यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। ओके राइट, चलिए यहाँ से लो, मिट गया। हमें x और y की वैल्यू निकाल लेनी है ना, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होगे। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको देख लो, ये x 2/x प्लस के 5/y है, x y का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा xy, और यहाँ से x कट जाए तो y से 2 में गुना करेंगे तो 2y, और प्लस है तो प्लस y से y कट जाएगा तो x बचेगा, x में 5 से गुना करेंगे तो 5, क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बराबर में कितना है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, आर पार गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें गुना करेंगे 4 दूना 8y, और प्लस में 5 चौके 20x, बराबर में क्या हो जाएगा x × y। ये मान लो समीकरण 2। ठीक है, या फिर अगर इसको समीकरण 1 नहीं मानोगे, इसको डायरेक्ट रहने दो, तो इसको मान लो यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसको यहाँ उठा के पटको, जैसे कि 3/x है तो एक्स वाई का एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई ही होगा। ठीक है, अब x से x कट जाए तो y बचेगा, अब y से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और प्लस में इस y से ये y कटेगा तो बचेगा x में 6 से गुना करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा y, और सॉरी 6x बराबर में 1/3, आर पर गुना कर लो, 3 से इसमें गुना करेंगे 3 3 9y, और प्लस के 6 18x बराबर में कितना होगा एक्स वाई से 1 में गुना करेंगे तो एक्स वाई। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, दोनों को बराबर कर लो, ये 8y ये 9y। अगर इसमें हम गुना कर दे 9 से और इसमें हम गुना कर दे कितना से 8 से, तो 9 × 72 और ये 9 × 72, ये बराबर हो जाएगा। तो 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 × 72y, अब प्लस में 9 दूना 18 यानी 180x बराबर में 9xy हो जाएगा, है ना। इसमें गुना करो 8 से तो 9 × 72y क्या हो जाएगा 72y, और प्लस में
18 18 कितना होगा, ये गुना कर लो तो 144, वो भी x है तो x लिखो, बराबर 8 से xy में गुना करो तो ये हो जाएगा 8xy। ये क्या कर देते हैं हम, घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये से ये कैंसिल, 72y से 72y कैंसिल, 180x में से 144x घटा दो तो कितना बचेगा, ये 4 एंड ये 4, यानी 44x बचेगा। ठीक है, नहीं, हाँ लगता है मैंने कुछ गलत किया, बहुत गलत किया, घोर अपराध कर दिया। हासिल देंगे 10, 10 में से 4 गया तो कितना होगा 6, ये बचा कितना 7, है ना। अब ये 7 में से 4 घटाओ 3, 36 हो जाएगा, यानी 36x बचेगा, बराबर इसमें से घटाओ तो ये x और ये y बचेगा, ये x x कैंसिल, y बराबर 36, तो हम लिख सकते हैं इसको y बराबर में 36। ये हमारे पास आंसर आ गया, y बराबर 36। अब हम क्या करते हैं, y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू, y का मान समीकरण किस में रख दे भाई, समीकरण हम एक में या दो, किसी में भी रख सकते हैं, चलो एक में रख देते, एक में रखने पर, तो समीकरण एक में हम रख रहे हैं, तो एक हमारे पास कौन है, एक ये वाला है, तो 8 गुने में y की जगह पे कितना रखेंगे 36, और प्लस में 20x बराबर में xy, राइट। x है तो x, और y की जगह पे कितना रखेंगे भैया, हम 20 रखेंगे, क्योंकि हम 36 है तो हम 36 रखेंगे, बीच में गुना रहेगा, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये जैसे 20x है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे करें कि 8 गुने में 36 और बराबर ये 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36x, प्लस का 20x है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। ठीक है, 36x में से 20x घटाएंगे तो 8 गुने में 36 और बराबर 36x में से 20x घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, तो ये बचेगा भैया 16x। ठीक है, अब काटो, ये x है ना, गुना जैसे ये गुना में है और इधर आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो 8 गुने में 36 और गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, यानी 16 बराबर में x। काटो, 8 दूनी 16 कट गया, 2 से काटो तो 18 दूना 36 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया भैया 18। ये हमारे पास आंसर आ गया, तो x का मान 18 और y का मान 36, ये दोनों हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। ओके, जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि प्रश्नावली 3.6, और ये प्रश्नावली 3.6 का दूसरा का तीसरा सवाल है और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और एक और वीडियो आएगा जिसमें सारे क्वेश्चन को ऐड करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उस वीडियो में टोटल का टोटल एक साथ रहेगा समाप्त, तो आप जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हो। तो चलो यार, इसको हम बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा गया है कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब समझिए, रूही नाम की कोई लड़की है और मान लो कि यहाँ से उसे घर जाने के लिए क्या है, ट्रेन और बस की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ दूरी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कुछ दूरी बस से सफ़र करते हैं। तो उसमें समय भी निर्धारित दिया गया है। तो बहुत आसान है निकालना। लास्ट में आप देख सकते हैं क्या निकालना है कि रेलगाड़ी तथा बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना रेलगाड़ी की चाल
बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ जो प्रश्न यहाँ पे लिख दीजिए हल। ठीक है, हल लिख दीजिए क्योंकि हम हल कर रहे हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल, बस भी है, माना बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से दो इक्वेशन निकलेंगे, यानी दो समीकरण निकलेंगे। देख लीजिए, पहला देखिए 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, तो कोई मतलब समझो कि 300 घर है इधर, और मतलब यहाँ पे वो रूही है और उसको घर जाने के लिए 300 किलोमीटर यात्रा करना पड़ता है। जैसे कि ये देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 300 किलोमीटर है। ठीक है, ये घर है समझो, यहाँ से ये समझो ये इसका घर है। ओके, और यहाँ रूही है। ओके, तो 300 किलोमीटर है। ओके, अब कहता है इसी में क्या कि घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर, भैया 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है। अब 60 किलोमीटर किससे? रेलगाड़ी से। मान लो कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यहाँ पे लिख देना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, शेष मतलब जो बाकी है। तो जब बताइए पूरा है 300 किलोमीटर, उसमें 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बाकी जितना किलोमीटर बच गया वो सब बस से, तो कितना किलोमीटर बचा? तो 300 किलोमीटर कुल दूरी है और 60 किलोमीटर बस से गया। जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया तो बस से कितना जाएगा? ये जाएगा 240 किलोमीटर। समझ में आ गया? क्योंकि 360 किलोमीटर में 60 किलोमीटर घटा दीजिए तो 240 किलोमीटर बच जाएगा। ये चल जाएगा बस द्वारा। किससे? बस के द्वारा। अब यहीं से हम एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। इतना हो गया। और ये कुल समय कितना लगता है? समय भी दिया गया, बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते। कितने? 4 घंटे। टोटल यहाँ से कितने? 4 घंटे। यानी बस और रेलगाड़ी दोनों मिलकर के चलते हैं तो 4 घंटे उसे समय लगते हैं। तो इसको समीकरण में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, जैसा कि फॉर्मूला है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। राइट। अब इसी इक्वेशन से यानी इसी फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। अब देखिए समय हमारे पास पहला समीकरण से यानी पहला इक्वेशन से कहाँ पर खत्म होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ से पहला समीकरण 4 घंटे लगती है, यहाँ से पहला समीकरण ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना है? 4 घंटे। तो हम लिखेंगे 4 बराबर है तो बराबर। अब दूरी बटा चाल, तो दूरी हमारे पास पहला क्या है? तो आप देखिए रेलगाड़ी से तो दूरी हमारे पास है 60 किलोमीटर। तो 60 और चाल हमारे पास क्या माने हुए? रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर। तो हम लिखेंगे x। आप प्लस, क्योंकि रेलगाड़ी और बस दोनों मिल करके किया है तो 60 बटे x हो गया। फिर हमारे पास दूरी कितना है एक बस का? 240। तो हम लिखेंगे 240। और चाल कितना है बस का? y। तो हम लिखेंगे y। देखिए ये दोनों मिल करके 4 घंटे लगा दिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे रहने दो ऐसे। चलो एक ही यहाँ से पहला निकल गया, या पहला इसको समीकरण भी मान सकते हैं। इसको समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको फिर से कि 60 बट्टे में x और प्लस में 240 बट्टे में y और बराबर में 4। तो ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हमने मान लिया। राइट, ओके, नो टेंशन। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन में। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करते हैं। देखिए 100 किलोमीटर अब रेलगाड़ी से, तो देखिए 100 किलोमीटर अब रेलगाड़ी से जाना है तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है, तथा शेष बस से यात्रा करते हैं, यानी जो बाकी बच गया वो बस से। तो आप बताइए रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर तो बाकी कितना बचा? 200 किलोमीटर। 300 टोटल कुल दूरी है और 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया तो बाकी बस से कितना गया? 200 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे 200
किलोमीटर। अब इससे भी एक इक्वेशन निकल जाएगा। फिर वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला तो निकालिए समय हमारे पास कितना है, तो समय इसमें क्या लगता है 10 मिनट अधिक लगता है। 10 मिनट अधिक लगता है तो किससे अधिक? अरे भाई पहला इक्वेशन में 4 घंटा लगता था, इस 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटा और 10 मिनट को ऐड कर देंगे तो हम लिखेंगे क्या 4 और प्लस में 10 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, बराबर समय पूरा हो गया, बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमारे पास कितना रेलगाड़ी के 100, तो हम लिखेंगे 100। अब बट्टे में चाल कितना है x, तो हम लिखेंगे x और प्लस, क्योंकि मिल करके जाता है, दोनों यात्रा करता है। फिर बस के कितना है 200, तो लिखेंगे 200 और बट्टे चाल कितना है, तो हमारे पास कितना y है ना, y बस की चाल, हाँ बस की चाल y है, तो हम लिखेंगे y। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ढंग से लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/6। इसको हम बटा के जोड़ करेंगे तो कितना होगा 6 चौक 24, यानी 25/26 होगा। कितना होगा 25/26, बटा के जोड़ कर लेना, बराबर में कितना होगा 10 प्लस के 200 बट्टे में y। इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा ठीक से इधर करके कि 10 बट्टे में x प्लस में 200 बट्टे में y और बराबर में 25/6। ये समीकरण 2। ठीक है, ये है समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इससे हम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अभी इस सब को मिटा देते हैं क्वेश्चन को। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या ऐसे मान सकते हैं कि माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। ठीक है, अब इससे हम निकालेंगे। देखिए 60/x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 60/x को हम लिख सकते हैं कि 60 गुने 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि 60 से क्यों गुना करेंगे 60, x है तो x रहिए जाएगा, तो 60/x कितना लिख सकते हैं। तो गौर से देखिए ये 60 है तो आप लिख लो 60, पहला समीकरण के लिए 60 लिख लो, 60 लिख दिया मैंने। अब देखिए 1/x है, 1/x, तो हमने क्या माना है कि 1/x बराबर u, तो हम यहाँ पे रख देंगे u, हो गया। फिर है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस। अब देखिए 240/y, तो 240/y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 240 और गुने में 1/y हम लिख सकते हैं, क्योंकि 240 से 1 में गुना करेंगे 240 और बट्टे में y हो जाएगा। तो अब देखिए ये 240 है तो 240 हम लिखेंगे, राइट, लिख दिया मैंने। और यहाँ पे गौर से देखिए 1/y बराबर क्या माने हम, v माने, तो हम लिखेंगे v, अब बराबर में कितना 4 है तो हम लिख देंगे 4, राइट, हो गया। इसको मान लो समीकरण 3 है ना। अब यही कंडीशन लागू होगा समीकरण दूसरा में भी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो 10 देख रहे हैं वहाँ पे 10 नहीं बल्कि 100 होगा, मिस्टेक मैंने कर दिया, तो वहाँ पे 100 लेकर के चलना है। ठीक है, 10/x को क्या लिख सकते हैं 10u प्लस में, क्योंकि इसी पर कंडीशन पे तोड़ना है इसको भी, 200/y को क्या लिख सकते हैं 200/y को 200v, क्योंकि पहला क्वेश्चन में समझाया उसी तरह 200/y है, तो जैसे 200/y को हम क्या लिख सकते हैं कि 200 गुने में 1/y लिख सकते हैं ना। तो 200 है तो हम 200 लिखें, है ना, 1/y क्या माने हुए v माने, तो v लगा दिए, हो गया। अब बराबर में कितना है 25/6, तो हम लिखेंगे 25/6, ये समीकरण, ये कितना है तो 4 हो गया, ये समीकरण 4, राइट। अब हम इस सबको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इधर हम मिटा देते हैं, चलो ये हो गया। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, इधर हम लिख देते हैं रेलगाड़ी की चाल जो है ना वो कितना x किलोमीटर, और बस की चाल जो है वो y किलोमीटर है। ठीक है, पर आवर, राइट। इसको हम रख देते हैं साइड में, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कैसे देख लो, बहुत आसान है। हम इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि कोई एक को बराबर करना पड़ेगा। समीकरण 3 दोस्तों, यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या किया, वो 100u था जो मैंने मिटाया है ना, यहाँ पे 10u दे रहा है, मतलब मैंने मिस्टेक से गलती कर दिया, ध्यान नहीं था।
ये 100u होगा, राइट। अगर 10u रहेगा तो ये गलती ही हो जाएगा। पता चल जाता है, जब हम बनाने लगते हैं तो पता चल जाता है कहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा है। तो 100u। अब हम दोनों को बराबर करने के लिए अगर इसमें हम 10 से गुना कर दें इस समीकरण में, और इस समीकरण में कितना से गुना कर दें, तो इस समीकरण में अगर हम गुना कर दें कितना से, तो वो कर देते हैं हम 6 से गुना कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। 10 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना होगा 600u, और प्लस में इसमें गुना करेंगे तो 2 4 0, एक और 0 आ जाएगा 2400v बराबर में 40। इसे गुना करेंगे तो 600u, और प्लस में 6 दूनी 12, ये 00v बराबर कितना हो जाएगा। इसको आप देखो गुना किए ना तो 1200, और इसको गुना करेंगे इसमें 6 से 6 कट जाएगा तो 25 बचेगा, राइट। अब देखो इस पर लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर। अब घटाने पर लिख दिया ना, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। अब ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ये आपस में कैंसिल, ठीक है। 2400 में से 1200 घट जाएगा तो कितना होगा, तो ये बचेगा 1200v बराबर में 40 में से 25 को घटा दो तो ये हासिल देंगे तो 10, ये हो जाएगा 5, ये 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1, 15। इसीलिए v बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 15 है तो 15 और बट्टे में हो जाएगा 1200, काटो 15 कितना होगा 120, कट गया, ये 0 है तो 0, ऊपर जाएगा 1, यानी v बराबर जो आएगा 1/80, राइट। अब यही v का मान समीकरण 3 या किसी में भी रख दो। चलो हम v का मान रखते हैं, v का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर तो 3 हमारे पास क्या है 60u है, तो 60u प्लस में 240v है, 240v गुने में v के जगह पे हम कितना रखेंगे 180, 1/80 सॉरी, और बराबर में कितना है 4 है तो 4, काटो 60u प्लस में 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24 कट गया, तो ये आ जाएगा 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर में 4 है ना। तो 60u बराबर 4 है तो 4 प्लस का है, पक्षांतर में माइनस का 3, इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, और 60 गुना में तो आ जाएगा बटा में, तो u का वैल्यू ये आ गया। अब हम आंसर निकालेंगे, जैसे कि 1/x हमने माना है क्या u, 1/x माना है u, तो 1/x रखो बराबर u जो माना है, तो u की वैल्यू कितना है 1/60, तो 1/60 लिखो। x से 1 में गुना करेंगे तो x, और 60 में 1 से गुना करेंगे तो 60, ये हमारे पास 60 किलोमीटर आ गया है ना। x की चाल 60 किलोमीटर पर आवर, यानी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर। अब वही हम बात करते हैं v बराबर 1/80 है, तो हमने मान रखा है कि 1/y बराबर v, तो 1/y बराबर v माना है, तो हम लिखेंगे क्या 1/y, और बराबर में v की वैल्यू कितना है 1/80, तो हम लिखेंगे 1/80, आर पर गुना करोगे तो कितना होगा, y से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा y, अब बराबर 80 से 1 में गुना करेंगे तो 80, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक, ये आंसर आ गया। तो ये 2 आंसर हमारे पास निकल करके आ गया, ये किलोमीटर पर आवर, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।